जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपको ना पसंद करता है तो आपकी अच्छाइयाँ भूल जाता है। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा वो जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इनमें बस इतना फ़र्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ अहंकार के लिए जीते हैं। जो मासूम लोग होते हैं ना, वो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठे दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता हो। अकेले कैसे रहा जाता है, कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं। आजकल इंसान दिल से नहीं, ज़रूरत से रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज़्यादा वफादार मिल जाते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। ज़िंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई ये नहीं कि इंसान बदल जाते हैं, सच तो ये है कि नकाब उतर जाते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे, तब उस इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की अपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है और गांव में लोगों का मन बोलता है। ज़िंदगी की भागदौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाए। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा ज़िंदगी के फल हैं, परिवार और मित्र ज़िंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े नहीं हो सकते। अक्सर उसी इंसान के साथ क्यों बुरा होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं, दिमाग से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए ज़िंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। वफादारी मिलेगी हर रिश्ते में जब बात होठों से नहीं, नोटों से होगी। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से बहुत बुरा होता है। बड़ी जीत हासिल करनी है, छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ये महंगाई का दौर है, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। अपनों की माला में जिसको पिरोते गए हम, सच कहूँ तो उनकी माला में सबसे बेकार मन के हम ही थे। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है।
आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। फ़ायदा उठाना हो तो हर मौके का उठाओ, लेकिन तब तक नहीं जब कोई तकलीफ़ में हो। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि धागा एक बार टूटने के बाद जुड़ ज़रूर जाता है, लेकिन उसमें गांठ रह जाती है। ज़िंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। छोड़ दी दुनिया की परवाह, जब से महादेव को जाना है। क्या करना है इस मतलबी दुनिया का, अब आखिरकार महादेव के पास ही जाना है। मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सुना था लोगों से वक्त भी बदलता है, और अब वक्त ने कहा लोग भी बदलते हैं। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझ कर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो रिश्ते गहरे होते हैं वो अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो रखना ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी क्यों ना हो, पर दोगला यार एक भी ना होना चाहिए। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरे से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहाँ इज्जत और वक्त मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, और कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। ज़िंदगी में कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वो आंसुओं के लायक ही नहीं, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। चुपचाप सहते रहोगे तो आप अच्छे हो। अगर आप बोल पड़े, आपसे बुरा कोई नहीं है। जब चुभने लगो ज़माने की नज़र में, तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है, वैसे बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो, वैसा बनने के लिए भी जी जान लगा देना। जो लोग सब्र करते हैं वो या तो जीतते हैं या सीखते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होता है, जो ज़मीन में नहीं दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना ज़रूर, वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था हमने। मेरी जेब में ज़रा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते बिखर गए। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर भी जो उसे सहने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए दुख सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। ज़िंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। 4 बातें नहीं भूलनी चाहिए: बड़ों का आदर करना, मूर्खों से उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। ज़रूरत है कुछ नए नफ़रत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे हैं मुझे। ख़त्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता, वह अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती तो इसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा रखते हैं।
तेरी चौखट पे रख दिया है सर अपना, भार मेरा तुझे उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, कृष्ण मुझे अपनाना पड़ेगा। कुछ खास लोग थे ज़िंदगी में ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितना हमें बनाया गया है। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिरी में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफ़रत नहीं करते, बल्कि आप अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से कब रिश्ते निकाल देता है पता ही नहीं चलता। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने खुश हैं। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं, वे हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना ज़िंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमज़ोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक जैसा जीवन तेल ख़त्म तो खेल ख़त्म। तकलीफ़ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इतनी खामोशियाँ क्यों होती है तेरी आगोश में? ये कब्र लोग तो अपनी जान देकर तुझे आज़ाद किया करते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान है। आप कितना भी पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। मैं झुक नहीं सकता अधर्म के आगे, शौर्य का वही अखंड भाग हूँ। जला दे जो अधर्म के रूह को, मैं वही कृष्ण का दास हूँ। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं, और मीठा बोलने वाले ही पीठ में खंजर घोंप जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी नहीं भाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं, जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा? बढ़ते रहें मंजिलों की ओर। हमें कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। याद रखना, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो। जो आपका अपना होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते
तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर ले लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत तो गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जनाब, हम बोलना नहीं, चुप रहना पसंद करते हैं। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता साहब, पढ़ने वाले भी समझदार होने चाहिए। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। इन लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला, दोगले प्यार से। दूसरा, दुश्मन के दोस्त से। तीसरा, सफ़र में अनजान इंसान से। चौथा, हमेशा तारीफ़ करने वाले से। और पांचवा, बात बात पर हंसने वाले से। छठा, अचानक व्यवहार बदले उस इंसान से। याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सज़ा सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है। अगर ये साथ नहीं हो तो कोई पास नहीं। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। तेरी मोहब्बत से तो तेरी यादें अच्छी हैं, रुलाती तो हैं पर हमेशा साथ तो रहती है। आज के ज़माने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होते हुए देख चिंतित हो जाते हैं। भरोसा सभी पे कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। एक सही व्यक्ति की खोज में एक सच्चे व्यक्ति को मत खो देना, क्योंकि पूर्णता एक कल्पना है और सत्य एक वास्तविकता है। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं, जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। माफ़ करना मेरी गलतियों को, तेरा ये भक्त अभी अनजान है। मुझे तो बस इतना पता है कान्हा, तेरा नाम तीनों लोक में महान है। ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। तुम्हें दुश्मन से इतना खतरा नहीं, बस अपनों पर नज़र रखना। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना, उम्र भर खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्ज़ी आपकी है, क्या आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा नफ़रत उसी को मिलती है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहता है। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना ही बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार जब चीज़ सुंदर है, जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। माना कि बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदले इतने रंगीन भी नहीं हैं हम। अगर आज कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो
तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफ़रत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति ही सबसे दुखी रहता है। अकेले चलना सीख लो। ज़रूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं वो पैसे नहीं है, वो है अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा सा समय। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी है। आपके साथ लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना जीना ही सीख जाए। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद उसी का जंग नष्ट करता है। उसी तरह इंसान को उसका मन ही नष्ट कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। मेरे अपनों ने ही धक्का मारा है मुझे डुबोने के लिए। फ़ायदा ये हुआ कि मैं तो तैरना सीख गया। क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वो लाजवाब है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितनी भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों ही खो दोगे। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। चलते चलते पता नहीं चलता कि ज़िंदगी के सफ़र में कब ख्वाबों से इतनी दूर चले आए। जीते रहे जिन सपनों की खातिर उम्र भर, वक्त बदलते ही हाथ छोड़ चले गए। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। जो लिबासों को बदलने का शौक़ रखते हैं, आखिरी वक्त कह भी ना पाए कि कफन ठीक नहीं। आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर दूसरे को दिखाया करो। ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को ख़राब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना ही सही रहता है। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कद्र नहीं। किसी ने पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यही देखना चाहता हूँ। गैरों पर कौन गौर करता है, बात जब भी चुपती है अपनों की ही चुपती है। नहीं लगता दिल दिखावे की दुनिया में, मुझे खुद में संभाले तू। या तो आजा पास मेरे या फिर मुझे बुला ले तू। एक गांव में एक धोबी था जिसके पास गधा और कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़े ढोया करता था। धोबी इन दोनों का समय से खाना भी दे देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। गधा मन में सोचा करता था कि इस कुत्ते को तो बड़े आराम से काम है और खाना भी आराम से मिल जाता है, जबकि मैं तो दिन रात मेहनत करके भी अपना पेट नहीं भर पाता हूँ। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं धोबी के घर से भाग जाऊँ, फालतू में इतनी मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। ऐसा सोचकर किसी दिन गधा धोबी के घर से भाग गया। अब गधा रास्ते में जिस भी खेत से घुसता, वहाँ के रखवाले उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। किसी ने भी उसे खेत में चरने के लिए घुसने नहीं दिया। गधे को रास्ते पर चलते हुए एक मरे हुए शेर की खाल मिली। गधे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस खाल को ओढ़ लिया और खेतों की तरफ चल दिया। खेतों के रखवालों ने उसे शेर समझा और उसे डर के भागने लगे। अब गधा मस्त होकर खेतों में चरने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे बिना काम किए ही खाना मुफ्त मिल रहा था। इस तरह कुछ दिनों में मोटा ताज़ा हो गया। एक दिन गधा किसी खेत पर चर रहा था। उससे कुछ ही दूरी पर किसी दूसरे गधे ने रेंगना शुरू कर दिया। गधा भी अपनी जाति भाई को देखकर मस्ती में ज़ोर ज़ोर से
रेंगते हुए नाचने लगा। इससे उसके ऊपर से शेर की खाल खिसक गई। एक शेर से गधे की आवाज़ को सुनकर के ग्रामीणों को ताज्जुब हुआ, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि यह तो गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अब ग्रामीण लाठी लेकर आए। गधा तो अपनी मस्ती में मस्त था, तो उसे ग्रामीणों के आने का पता ही नहीं चला। अब गधे की सुताई चालू। ग्रामीणों ने उसे इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। थोड़ी देर बाद गधे को होश आया तो वह अपनी भूल का पछतावा करने लगा। वो वापस लंगड़ाता हुआ धोबी के घर चला गया। बाहर कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे की यह हालत देखकर पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? गधे ने अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ता बोला, केवल शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और उतना बल होना चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना है। इस संसार में मेहनत करके खाने वाला ही सुखी है। तुम भी मेहनत करके खाते तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। गधा अब कुत्ते की बात समझ चुका था, मेहनत करके ही खाने लगा। दोस्तों, हम सबको ही अपने जीवन में मेहनत करके ही लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपने जीवन को खुशी से जीना है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। जय श्री कृष्ण।